लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक सूना शहर और इस शहर में दफन एक ऐसा राज जो सब कुछ पलट कर रख देगा। आज हम एक बेहद खौफनाक कहानी के उस चौंकाने वाले अंत को परत दर परत खोलेंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडे खामोश कमरे से। विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी है और हवा में बस मौत की खामोशी घुली हुई है। और जानते हैं, यहीं से, इसी पल से सुहानी की जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू होने वाला था। विक्रम की लाश तो थी ही, पर सुहानी को वहां एक और मौजूदगी का एहसास होता है। अंधेरे में उसे एक साया दिखाई देता है, एक ऐसा साया जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो साया किसी और का नहीं बल्कि आर्यन का था। लेकिन ये वो आर्यन नहीं था जिसे सुहानी जानती थी। अरे नहीं, उसकी आंखों की जगह जरा सोचिए, दो गहरे खाली गड्ढे थे और उसके चेहरे से आंसुओं की जगह खून की बूंदें टपक रही थी। वाकई एक दिल दहला देने वाला नजारा। इसी डर और खौफ के बीच सुहानी को वो एक चीज मिलती है जिसमें शायद सारे जवाब छिपे हों, आर्यन की डायरी। और उसका आखिरी पन्ना, वो अब भी एक राज था, एक ऐसा राज जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता था। और उस पन्ने पर लिखा था, मेरी आंखें विक्रम के पास थीं, अब विक्रम नहीं रहा तो मेरी आंखें भी आजाद हैं। सुहानी, लाइब्रेरी के उस पुराने संदूक को खोलो, वहां तुम्हारी असली तकदीर छिपी है। ये शब्द सिर्फ एक संदेश नहीं थे, ये तो एक बहुत ही खतरनाक मिशन की शुरुआत थी। तो अब सुहानी के सामने रास्ता बिल्कुल साफ था। उसे डायरी में बने नक्शे को समझना था, उस छोटी सी चाबी का इस्तेमाल करना था और उस पुराने संदूक तक पहुंचना था जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। डायरी के निर्देशों पर चलते हुए सुहानी उसी डरावनी रात में लाइब्रेरी पहुंचती है। वो उस पुराने धूल भरे संदूक को खोलती है, लेकिन अंदर जो उसे मिलता है उसके बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। संदूक में कोई खजाना नहीं था, सोना चांदी कुछ भी नहीं। उसके अंदर थे आर्यन के लिखे हुए सैकड़ों खत जो उसने कभी सुहानी को भेजे ही नहीं। और उन खतों के बीचों बीच एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा आईना रखा था। और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो आईना, वो कोई मामूली आईना नहीं था। उसमें एक ऐसी सच्चाई छिपी थी, एक ऐसी अलौकिक सच्चाई जो सब कुछ बदलने वाली थी। जैसे ही सुहानी ने उस आईने में देखा, उसकी तो रूह कांप गई। उसे अपनी ही आंखों के अंदर से आर्यन की आंखें झांकती हुई दिखाई दी। ये एक इतना खौफनाक एहसास था जिसने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। अब इस भयानक खुलासे के बाद एक ही सवाल उठता है ना? आखिर आर्यन ने अपनी आंखें विक्रम को दी ही क्यों? क्या ये कोई कुर्बानी थी या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा राज था? सच, वो झूठ से कहीं ज्यादा भयानक था। आर्यन ने अपनी आंखें बेची नहीं थी। असलियत तो ये थी कि विक्रम ने आर्यन का कत्ल करके उसकी आंखें निकलवा ली थी। और क्यों? ताकि वो उन आंखों से सुहानी पर हमेशा नजर रख सके। और ठीक उसी पल आर्यन की रूह सुहानी के कानों में फुसफुसाती है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने किसी और की तरफ देखा, ये आंखें फिर से पत्थर की बन जाएंगी। मतलब ये एक वादा भी था और एक भयानक श्राप भी। जब ऐसा लगता है कि चलो अब सारे राज खुल चुके हैं, तभी आर्यन कहानी का सबसे आखिरी और सबसे काला सच सामने लाता है। एक ऐसा सच जो सुहानी के पैरों तले जमीन ही खिसका देता है। आर्यन उसे बताता है, संदूक के नीचे देखो, वहां तुम्हारे पिता का वो गुनाह छिपा है जिसके कारण मैंने अपनी जान दी। ये एक ऐसा इल्जाम था जिसकी सुहानी ने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सुहानी के हाथ कांप रहे हैं, पर वो संदूक के नीचे उस छिपे हुए हिस्से को खोलती है। अंदर उसे एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर मिलती है, एक ऐसी तस्वीर जो सारे सवालों के जवाब देने वाली थी। उस तस्वीर में दो आदमी मिलकर एक तीसरे का गला घोट रहे थे। वो दो हमलावर थे, विक्रम और सुहानी का अपना पिता। इस एक तस्वीर ने आर्यन की मौत के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया था। और ये कहानी यहीं इसी खौफनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है, हमारे सामने दो बहुत ही भयानक सवाल छोड़कर।
पहला, क्या सुहानी कभी अपने ही पिता को उसके गुनाह की सजा दिला पाएगी? और दूसरा, क्या आर्यन की रूह उसे कभी चैन से जीने देगी? इन सवालों के जवाब शायद हमेशा के लिए इसी अंधेरे में दफन रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।